हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से लेकर के आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 10 ए प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 8 RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 तक बता चुका हूं। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में है और ये मंथ बड़ा क्रूशियल है, जनवरी का। अगर इस मंथ में इधर उधर वो 3 5 9 3 किए तो गए आप कहाँ, कम नंबर आ जाएगा। फिर पेरेंट जबरदस्त तरीके से आप सुनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत कर दिए जनवरी में, और 5 6 दिन फरवरी, मतलब 40 दिन अगला अच्छे से पढ़ लीजिए। सब कुछ कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अंत भला तो सब भला, ऑल वेल दैट्स एंड वेल। चलिए क्वेश्चन पर आइए, गौर फरमाइए। तो ये क्वेश्चन ये है कि मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख चुका हूं। एक वेंडर जो है परचेज करता है बनाना को एट RS 40 पर डोजन। मतलब कहता है एक वेंडर जो है बनाना को खरीदता है RS 40 पर डोजन। कहने का सीधा सा मतलब है कि 40 रुपया में लगा करके, 40 रुपया वो लगाता है तो 40 रुपया में वो 12 केला खरीदता है। 40 रुपया में 12 केला खरीदता है। इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि एंड सोल्ड एट 10 4 36, और उसको बेचता है 10 केले को बेचता है कितना में, 36 में बेच देता है। 10 केला को 36 में बेचता है। और पहला जो कंडीशन था कि 40 रुपया में 12 केला खरीदता है, यानी कि 40 रुपीज में 12 केला खरीदता है, और 36 रुपीज में 10 केला को सोल्ड करता है, यानी कि सेल करता है, यानी बेचता है। समझ में आ गया यहां तक। अब बोलता है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। बोलता है कि इस पूरे डील में क्या लॉस हो रहा है या फिर क्या आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि गेन हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट और गेन एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इन दो, इस पूरे डील में क्या हो रहा है तो वो आपको बताना है। तो हम लोग को अभी क्वेश्चन बनाए नहीं, तो हम लोग को कहां से पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो जो भी हो क्वेश्चंस बनाने के बाद ही चलेगा, पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम आपको यूनिटरी मेथड से बता रहे हैं, इसी तरीके से आप एग्जाम में बनाइएगा, क्योंकि ट्रिक से बनाइएगा तो आपको कम नंबर मिलेगा एग्जामिनर के द्वारा। तो चलिए ये है आपका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है, देखिए यहां पर लिखिए कि 1 डॉजन इक्वल्स टू 12 बनाना, ठीक है। 1 डॉजन इक्वल्स टू 12 बनाना हो गया। अब लिखिए यहां पे एलसीएम ऑफ 10 एंड 12, 10 एंड 12 इक्वल्स टू 60, ठीक है। 1 डॉजन इक्वल्स 12 बनाना, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 क्या चीज का बनाना, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 बनाना 12 बनाना का जो एलसीएम हो जाएगा भैया वो 60 हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब क्या बोलता है, आप करके एलसीएम देख लीजिएगा। 10 और 12 का एलसीएम होता है 60। अब अगर एलसीएम बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एलसीएम हम कई बार बताएं, आप मेरे लॉन्ग वीडियो में जाकर के देखिएगा इसी चैनल पर, इजी स्टेप ऑफ मैथ्स बाय कन्हैया। उसमें इतना खूबसूरत तरीके से, इतने अच्छे से हम समझाए हैं कि गो एंड चेक आउट, ठीक है। आपको बहुत अच्छा से सीख जाइएगा एलसीएम। ये मेरा गारंटी नहीं, ये 100% आपके लिए सियोरिटी भी है। आप जाकर के देखिए, है ना। तो यहां पे देखिए आप कि ये तो हो गया, 10 और 12 का एलसीएम निकल गया। अब लिखिए यहां पे कि सीपी ऑफ 12, हाँ 12 बनाना, सीपी ऑफ 12 बनाना क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 12 बनाना हो जाएगा आपका कितना, कितना है 40, कितना हो गया। अब सीपी ऑफ 1 बनाना, यूनिटरी मेथड 40/12 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे लिखिए आप एक चीज, यहां पे जगह नहीं बच रहा, यहां पे हम लिख दे रहे हैं।
यही चीज, यही स्टेप आएगा यहां से, ठीक है ना, ये वाला ही यहां आएगा स्टेप, ठीक है। अब सीपी ऑफ क्या है आपका, एलसीएम क्या निकला है यहाँ पे 60 का, तो 60 बनाना का सीपी ऑफ 60 बनाना क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, तो यहां पे लिख लीजिए 40/12 इंटू 60, तो 12 5 जा 60, तो ये 40 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 200 RS, ठीक है। यहां तक तो आ गया कि पहला कंडीशन का 200 RS आया है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, इसको मिटाने जा रहा है, जगह कम है, ठीक है। चलिए आगे के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका आगे का सॉल्यूशन। अब सीपी तो निकल गया 200 RS। अब लिखिए यहां पे एसपी ऑफ कितना था 10 बनाना बराबर 10 बनाना का कितना खरीद रहा था बताइए आप। 10 बनाना जो खरीद रहा था वो 36 में खरीद रहा था, ठीक है। अब देखिए यहां पे एसपी ऑफ 1 बनाना ये कितना है 36/10। अब यहां पे लिखिए एसपी ऑफ 60 बनाना, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम ही आया था, 36/10 इंटू 60, 10 6 जा 60, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 कैरी 2, और 6 6 जा 36 कैरी 3 होता है, 6 6 6 3 जा 18, 18 और 3 21, तो ये आ गया 216। तो यहां से ये पता चल रहा है कि सीपी जो था वो 200 था और एसपी जो है वो हमारा 216 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि सीपी से ज्यादा एसपी हो रहा है। तो जब भी सीपी से ज्यादा एसपी हो तो समझ लीजिए कि उस डील में फायदा हुआ है। क्या हुआ है फायदा हुआ है। तो ये पता चल रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ये तो क्लियर हो गया। तो यहां पे कंडीशन आप कर दीजिए कि जो सीपी यहां पे सीपी लिख दीजिए और यहां पे आप एसपी लिख दीजिए। इससे ये पता चल रहा है कि एसपी सीपी से बड़ा है, ठीक है, इससे ये पता चल गया है। अब भैया कितना बड़ा है तो यहां पे लिख लीजिए एसपी प्रॉफिट बराबर लिख लीजिए प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हो गया 240 और सीपी हो गया 200, तो ये 40 बराबर हो गया, ठीक है। और सॉरी आपका ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में यही होता है, 216 है और 200 है, तो ये आपका 16 बड़ा है, ये 16 बड़ा है, ठीक है। अब 16 बड़ा है तो भैया हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखिए फिर हम यहीं से एक स्टेप और यहां पे लिख देते हैं, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहां प्रॉफिट कितना हो गया 16, सीपी था 200 इंटू 100, 1 2 जा 2, 200 और 2 8 जा 16, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 8% का प्रॉफिट हो गया। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो मिला करके आप लिख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता करके जाता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में पर भी देख सकते हैं, आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर पसंद आए तो मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कीजिएगा, ठोक के कीजिएगा, कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।